नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरी क्लास में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक अभी रनिंग में है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। एंड सिटिंग अरेंजमेंट में हमने किस कैटेगरी को पहले ले रखा है? सर्किल को। तो सर्किल के अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस बताए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लगभग लगभग आपको करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो आज एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, एक नहीं, आज मैंने सोचा है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस करूँ, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। और दूसरी बात, आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस सेशन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने का तरीका क्या है? अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूंगा, उस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करें और फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ वगैरह मैं आपको देता रहता हूँ, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मीनवाइल मैं काम करता हूँ, सबसे पहले एक बार अपना वीडियो और लोगों को हटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको फुल स्क्रीन पर नजर आ सके। फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को एक बार अपने लेवल पे ट्राई करेंगे। फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन करना है। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। फुल स्क्रीन पर आपको पूरा क्वेश्चन नजर आ रहा है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो मीडियम से लेकर के कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। मीडियम हमारा दोनों रहता है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा। तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना वीडियो लगा लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अब की बार की जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है वो ली है हिंदी के अंदर। ठीक है, तो कभी इंग्लिश कभी हिंदी, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, ऐसे चलता रहेगा। इस बात से मैं आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ABCDEFGH। एक वृत्ताकार यानी एक सर्कुलर टेबल के मेज के गिर्द बैठे हैं और सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो एक सर्किल बना लीजिए और थोड़ा सा एक काम करते हैं, नीचे की तरफ इसको बनाते हैं। ये लीजिए, ये मैंने बनाया एक सर्किल, और इसमें 8 लोग हैं तो 8 लोगों को भी बैठा देते हैं। ये लोग इन इस सर्किल में मैंने 8 लोगों को बैठाया, सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करते हैं। अब आगे आपसे कहते हैं प्रत्येक का अपना अलग अलग व्यवसाय है, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, बैंकर, शिक्षक, जो भी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन है। आगे बढ़ते हैं। जी के दाएं तीसरा राजनीतिज्ञ बैठा है। राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन। यानी यहां यदि मैं जी को फिक्स करता हूं तो इसके राइट में थर्ड यहां पर आ जाएगा हमारा कौन? पॉलिटिशियन। चलिए एक सेकंड रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं मैं। राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन आ जाएगा आपका इस वाली जगह पर, जी के राइट में थर्ड। मूविंग टू नेक्स्ट। सी जी का निकटतम पड़ोसी है। मे बी पॉसिबल कि सी आपका यहां पर आ जाए, और मे बी पॉसिबल कि सी आपका यहां पर भी आ जाए। मूविंग टू नेक्स्ट। सी के राइट में दूसरा आर्किटेक्ट बैठा है। सी के दाएं दूसरा, यानी सी के राइट में सेकंड नंबर पे आर्किटेक्ट है। यदि सी को आप यहां मानते हो कि यहां बैठा हुआ है, तो इसके राइट में दूसरा यहां आर्किटेक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पॉलिटिशियन है। तो इसका मतलब सी हमारा इस वाली पोजीशन पर होता है कैंसिल, और सी हमारा इस वाली पोजीशन पर होता है कन्फर्म। और सी के राइट में दूसरा आर्किटेक्ट है, तो यहां पर आ जाएगा कौन? यहां पर आ जाएगा हमारा आर्किटेक्ट। तो यहां बैठा देता हूं मैं किसको? आर्किटेक्ट को। मूविंग टू नेक्स्ट। एच के राइट में तीसरा बी है। एच के राइट में तीसरा बी है। अभी दोस्तों हमें एच और बी नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन नीचे लिख लेते हैं। एच के राइट में तीसरा बी है। एच के राइट थर्ड नंबर पे कौन बैठा है? बी बैठा है। इसको मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया है। मूविंग टू नेक्स्ट। एच ना तो पॉलिटिशियन है ना ही आर्किटेक्ट है। एच है ना पॉलिटिशियन, आर्किटेक्ट नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि एच हमारा यहां पर प्लेस नहीं हो सकता, और एच हमारा यहां पर भी प्लेस नहीं हो सकता। एक बार एच की जगह तलाशते हैं कि एच हमारा आखिरकार कहां पर आ सकता है। सुनिए, यदि मान लो कि एच को मैं यहां बैठा दूं इस जगह पर, तो इसके राइट में 1 2 3 बी आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे। जी बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यदि मैं एच को बैठा दूं इस पोजीशन पे, तो राइट में थर्ड बी यहां नहीं आ सकता, बिकॉज सी बैठा है। चलिए और चेक करते हैं।
यदि एच को हम यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ बी नहीं आ सकता क्योंकि जी बैठा है। और दोस्तों यदि एच को यहाँ बैठा देना तो इसके राइट में थर्ड बी हमारा यहाँ आ सकता है और बी एक आर्किटेक्ट बन सकता है। तो दोस्तों एच के राइट में थर्ड नंबर पे बी, इसके लिए मेरे पास दो पॉसिबल कंडीशन बनती है, या तो एच यहाँ पर आ जाए या फिर एच यहाँ पर आ जाए। ठीक है, आगे देखो, आगे कुछ बोला है केस ने, सी एवं शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है, यानी सी और टीचर के बीच में एक पर्सन है। तो दोस्तों टीचर हमारा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बैठाया जा सकता है और कहीं टीचर आ ही नहीं सकता। सी और टीचर के बीच में एक पर्सन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ए और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ना तो ए ना ही एफ पॉलिटिशियन है। अब दोस्तों यहाँ पे है ना, इस एच और बी को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम कर सकते हैं यहाँ कंफ्यूजन से बचने के लिए कि मैं नीचे की तरफ एक सर्किल और बना लेता हूं। कंफ्यूजन से बचने का तरीका यही है कि एक सर्किल और बना लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और सवाल आपका बिल्कुल सही बन जाए। अब यदि जी को हम यहां बैठा दें तो राइट में थर्ड पॉलिटिशियन यहां पर आएगा हमारा। ठीक है जी, और टीचर को हम यहां बैठा सकते हैं। ठीक है, सी हमारा यहां पर प्लेस हो जाएगा। इस वाले में एच को मैं यहां बैठाता हूं तो राइट में थर्ड बी हमारा यहां पर आ जाएगा, और इस वाले में एच को यदि हम यहां बैठाते हैं तो राइट में थर्ड बी यहां पर आ जाएगा। चलिए, अभी जो कंफ्यूजिंग वाली इंफॉर्मेशन थी वो नोट हो चुकी है, तो जहां जहां पर एडिशनल लिखा हुआ है उनको आप हटा दीजिए। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। ए और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, निकटतम पड़ोसी हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं ए एंड एफ। ना तो ए ना ही एफ पॉलिटिशियन है, ए और एफ पॉलिटिशियन नहीं है। अब देखना जरा, अब यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। सर्किल नंबर 2 में देखो, सर्किल नंबर 2 में ए और एफ एक दूसरे के यदि पड़ोसी हैं तो बताओ जरा, और ए और एफ में से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, तो बताइए क्या सर्किल नंबर 2 में, ये सर्किल नंबर 2 है, यहां पर आप ए और एफ को बैठा पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बैठा सकते, बिल्कुल नहीं बैठा सकते कि ए और एफ आपके यहां पर आएंगे, क्योंकि ए और एफ के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचती है, और उसने तो मना कर रखा है ना कि ए और एफ में से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। इसका मतलब सर्किल नंबर 2 हमारा क्या है, गलत है। सर्किल नंबर 2 दोस्तों हमारा गलत है। अब सर्किल नंबर 1 पे चलते हैं। सर्किल नंबर 1 पे देखते हैं ए और एफ कहां आ सकते हैं। ए और एफ एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों में से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एफ में से एक पर्सन यहां पे आएगा तो दूसरा पर्सन ए एफ में से यहां पर आ जाएगा। यही जगह बनती है, और कोई जगह बनती नहीं है इनके लिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ए के राइट में दूसरा डॉक्टर है। अब ए के राइट में दूसरा यदि डॉक्टर है तो यहां पे मान लेते हैं कि ए यहां बैठा है तो राइट में दूसरा डॉक्टर एच बन जाएगा, और ए यदि यहां बैठा है तो राइट में दूसरा डॉक्टर सी बन जाएगा। तो इसको तो आप लिख ही लो, इसको तो आप लिख ही लो, क्योंकि यहां अब नया सर्किल तो बनाएंगे नहीं। ए के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, डॉक्टर बैठा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डी और इंजीनियर के बीच में दो व्यक्ति हैं, डी पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ नहीं है। ठीक है, डी और इंजीनियर के बीच में दो हैं, डी पॉलिटिशियन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर डी के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये जगह बची। डी और इंजीनियर के बीच में दो है, डी यदि यहां पर है और दो लोगों का गैप लगाता हूं तो यहां इंजीनियर नहीं आ सकता क्योंकि यहां टीचर बैठा है। अब यदि मैं डी के नीचे की तरफ चलता हूं, दो लोगों का गैप लगाता हूं, तो इंजीनियर कौन बन जाएगा, इंजीनियर हमारा सी बन जाएगा। तो इंजीनियर कौन बन गया, सी बन गया। अब आप सोचो जरा कि यदि ए को आप यहां मानते हैं, मान लीजिए ए यहां है, तो इसके राइट में दूसरा डॉक्टर होना चाहिए। देखो इसके राइट में दूसरा डॉक्टर होना चाहिए। ए यदि यहां पर है तो इसके राइट में दूसरा डॉक्टर नहीं आ सकता क्योंकि इसके राइट में दूसरा इंजीनियर है। इसका मतलब दोस्तों आपका यहां पे ये होता है कि ए हमारा यहां पर नहीं आ सकता, तो यहां पर एफ आ जाएगा और यहां पर आपका ए आ जाएगा। ठीक है जी, और ए के राइट में दूसरा डॉक्टर कौन बन जाएगा, डॉक्टर हमारा बन जाएगा एच। तो एच क्या बन गया, हमारा डॉक्टर बन गया। ठीक है, चलिए जी नीचे वाली इंफॉर्मेशन का यूज हो गया, इसको हटा देते हैं, अब ये किसी काम की नहीं रही हमारे लिए। आगे आपसे ये कहता है कि पायलट पॉलिटिशियन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जो पायलट है ना वो पॉलिटिशियन का नेबर नहीं है। यदि पायलट पॉलिटिशियन का नेबर नहीं है तो ए और डी दोनों पायलट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब पायलट कौन होगा, पायलट हमारा जी होगा। तो पायलट कौन हो गया, जी हो गया। तो जी को हमने बना दिया क्या, पायलट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए के लेफ्ट को दूसरा बैंकर है। अब ए के लेफ्ट में दूसरा बैंकर है दोस्तों, तो ए के लेफ्ट को दूसरा डी क्या बन जाएगा, हमारा एक बैंकर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में होता है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए गाइज अब बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये सवाल समझ में भी आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट। अब इसके क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, ये क्वेश्चंस के आंसर लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। ठीक है, लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर
2 का भी आंसर लगाइए। आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आप लोग लगाइए और क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आप लोग लगाइए। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। और ये रहे आपके पूरे के पूरे आंसर। ठीक है जी, ये इसके कंप्लीट आंसर है। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही थी या नहीं हो रही थी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला सवाल हम कर चुके हैं दोस्तों, और अभी एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकंड का समय दीजिए मुझे आप। चलिए ठीक है, ये वाला सवाल करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, एक बार स्क्रीन पे से अपने आप को हटा लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पर नजर आ सके, और फिर उस क्वेश्चन उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, और फिर पॉज करने के बाद जब आपका ट्राई हो जाता है, आप बना लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं अपना वीडियो एक बार के लिए हटा लेता हूँ, तो मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं। दोस्तों अब पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपने लेवल पे ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू करो। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा, और अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले एक बार स्क्रीन के ऊपर मैं आ जाता हूं ताकि एक बेटर कम्युनिकेशन हमारे बीच हो सके। मैं अपना वीडियो ऑन कर लेता हूं। यस, अभी मेरा वीडियो ऑन है दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है दोस्तों, वो ली है इंग्लिश के अंदर। कभी हिंदी कभी इंग्लिश, ऐसा चलता रहेगा क्योंकि स्पेस चाहिए गाइज हमें। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कंप्लीट स्पेस मेरे पास है। अब करते हैं इसको स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन को यहां से रीड कर लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 are the members of a committee sitting around a circular table but not facing the center। लेकिन ये सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यदि सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे हैं तो ये सभी लोग कैसे फेस करेंगे, आउटवर्ड द सेंटर, यानी सेंटर से बाहर की तरफ फेस करता है, केंद्र से बाहर। नेक्स्ट क्या कहता है, ईच मेंबर हैज डिफरेंट जॉडिक साइन वाइज लियो विग्रो जो भी है, ठीक है, सबका एक जॉडिक साइन है, सबका एक सनसाइन है, जॉडिक साइन है। फिर आगे आपसे कहता है टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। अब यहां से हमारी असली कहानी स्टार्ट होती है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, टी इज थर्ड टू राइट ऑफ पी, इसको मैंने यहां पर नोट कर लिखा है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूं कि एक सर्किल बना लेता हूं। सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, अभी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को भी हम आसानी से बैठा लेते हैं, और सभी का फेस सेंटर से बाहर है, यानी यहां पे ये लोग आउटवर्ड है। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आउटवर्ड की मैंने कंडीशंस आपको क्या क्या बताई थी। दोस्तों मैंने आउटवर्ड में आपको बताया था कि यदि यहां पे लेफ्ट यानी बायां बोला जाएगा, यहां पे आपसे लेफ्ट यानी कि बायां बोला जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और राइट यानी दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, राइट यानी दाएं का मतलब आपके पास हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो ये कुछ बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, टी इज थर्ड टू राइट ऑफ पी। जो टी है ना वो पी के राइट में है, तीसरे नंबर पे। पी को दोस्तों यदि मैं यहां फिक्स कर दूं, तो पी का राइट, राइट यानी इनका चेहरा आउटवर्ड है, केंद्र से बाहर की तरफ है, तो राइट यानी दाएं का मतलब क्या होगा हमारे पास, क्लॉकवाइज। तो पी से क्लॉकवाइज तीसरे नंबर पे टी आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे। मूविंग टू नेक्स्ट, द वन हु सनसाइन इज लियो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सनसाइन इज लिब्रा। जो लियो है ना वो लिब्रा के लेफ्ट में सेकंड है। नोट करना पड़ेगा दोस्तों, नोट करना पड़ेगा, नीचे नोट करना पड़ेगा। जो लियो है वो लिब्रा के लेफ्ट में सेकंड है। लिब्रा, लिब्रा जहां कहीं भी है उसके लेफ्ट सेकंड नंबर पे कौन है, लियो है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने नोट कर लिया है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वाई सनशाइन इज लिब्रा, वाई का सनशाइन क्या है, लिब्रा है, तो वाई का सनशाइन लिब्रा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। वाई का सनशाइन लिब्रा हो गया एंड इस सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एल। वाई का सनशाइन है ना लिब्रा है, और जो वाई है ना वो पी और एल के ठीक बीच में बैठा है। अब सुनना जरा, वाई यदि पी और एल के ठीक बीच में बैठा है तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, यदि मैं एल को यहां बैठा दूं इस जगह पर तो वाई लिब्रा यहां पर आ जाएगा, और यदि मैं एल को इस जगह पर बैठा दूं तो वाई लिब्रा यहां भी आ सकता है। दो कंडीशन है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक और सर्किल का सहारा लेंगे, ठीक है, एक और सर्किल का सहारा लेते हैं, और दूसरा सर्किल मैं बना लेता हूं यहां नीचे की तरफ। चलिए P को यहां फिक्स कर देते हैं, तो P यहां पर आ जाएगा, और L को यहां फिक्स करता हूं तो वाई लिब्रा आपका इस जगह पर आएगा, और L को यहां फिक्स करता हूं तो वाई लिब्रा आपका इस जगह पर आएगा। चलिए, और लिब्रा के लेफ्ट सेकंड नंबर पे लियो है, तो लिब्रा के लेफ्ट सेकंड नंबर पे लियो आ जाएगा इस जगह पर। एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और लिब्रा के लेफ्ट सेकंड एंटी क्लॉकवाइज लियो आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे, ठीक है जी। चलो अब जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है इनको हटा दो क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है अब हमें, और अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, वाई सनशाइन इज लिब्रा एंड इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एल। मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, द वन हु सनशाइन इज स्पाइसेस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। यानी कि जो एन है ना उसके राइट सेकंड नंबर पे कौन है, पाइसेस, जिसका सनशाइन पाइसेस है वो एन के राइट में सेकंड नंबर पे है। मूविंग टू नेक्स्ट, द वन हु सनशाइन इज अराइज इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, राइट ऑफ द पर्सन हु सनशाइन इज जैमिनी। अराइज है ना जैमिनी के राइट सेकंड नंबर पे है, नोट करना पड़ेगा दोस्तों, नोट करना पड़ेगा। जैमिनी के राइट सेकंड कौन बैठा है, अराइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सनशाइन इज विग्रो। P है ना विग्रो के लेफ्ट को थर्ड है, विग्रो के लेफ्ट में थर्ड P है। विग्रो जहां कहीं भी होगा उसके लेफ्ट थर्ड नंबर पे कौन है, P बैठा है। मूविंग टू नेक्स्ट, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सनशाइन इज विग्रो। आगे बढ़ते हैं, नाइदर Q नॉर L इज द इमीडिएट नेबर ऑफ N। यानी Q और L है ना N के नेबर नहीं है। N के नेबर कौन कौन नहीं होंगे, Q एंड L नहीं हो सकते, Q एंड L नहीं हो सकते। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन पे। और अभी मैं एक बार ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है ना ये इनवर्ड आउटवर्ड वाली ये हटा देता हूं दोस्तों, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए इंफॉर्मेशन नोट करने के लिए, इसलिए इसको मैं हटा रहा हूं। मूविंग टू नेक्स्ट गाइस, Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L। यानी Q है ना L के लेफ्ट में फोर्थ है दोस्तों। इस वीडियो के ये जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, इसका जब मैंने स्टार्टिंग कराया था तो एक इंफॉर्मेशन बताई थी कि यदि एक सर्किल में टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और जब भी आपसे फोर्थ पोजीशन की बात करेगा तो आपको वो दोनों पर्सन जिनके बीच की बात चल रही है उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बैठाना है। फोर्थ पोजीशन 8 लोग, सर्किल में 8 लोग, फोर्थ पोजीशन आमने सामने बैठा दो, तो L के सामने कौन आएगा, Q आ जाएगा, और यहां भी L के सामने कौन आएगा, Q आएगा। एक चीज और नोट कर लो, ये सर्किल नंबर 1 है और ये सर्किल नंबर 2 है, ठीक है जी। हाँ, Q इज 4 टू लेफ्ट ऑफ L, ये हो गया हमारा। N सनशाइन इज नाइदर कैंसर नॉर अराइज। N का सनशाइन है ना, यहां नोट कर लेते हैं ऊपर की तरफ, N का सनशाइन कैंसर एंड अराइज, ये दोनों ही नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा जा रहा है, द पर्सन हु सनशाइन इज लियो इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सनशाइन इज कैंसर। लियो है ना लियो, वो कैंसर के राइट में सेकंड नंबर पे है,
तो लियो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे है और ये कैंसर के राइट में सेकंड नंबर पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कैंसर इस वाले सर्किल में यहाँ पर आएगा। अब आप देख सकते हैं कैंसर के राइट क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे लियो और यहाँ पे जो कैंसर है वो टी के पास आएगा और अब आप देख सकते हैं कि कैंसर के राइट में सेकंड नंबर पे लियो। आगे बढ़ते हैं। आर्स सनशाइन इज लियो, आर का सनशाइन लियो है, तो ये जो लियो आपने यहां रखा सर्किल नंबर 2 में, ये आर का सनशाइन है और यहाँ पे लियो जो है वो आर का सनशाइन है सर्किल नंबर 1 में। एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, और जो आर है ना वो एन का इमीडिएट नेबर नहीं है। आर का सनशाइन लियो है और आर एन का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो दोस्तों सर्किल नंबर 1 में तो वाकई में आर के नेबर पी और क्यू है, तो एन तो वैसे ही नहीं आ सकता। लेकिन सर्किल नंबर 2 में मेरे पास आर के लिए सिर्फ और सिर्फ जगह जो बचती है ना, एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, सर्किल नंबर 2 में जो n है उसके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह बचती है, तो यहां पे आ जाएगा आपका n, क्योंकि r का तो नेबर हो नहीं सकता तो मुझे यहीं बैठाना पड़ेगा। अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन, ये लास्ट वाली इंफॉर्मेशन यहां देखो क्या लिखी हुई है, जो n है ना वो q और l का नेबर नहीं हो सकता। यदि n q और l का नेबर नहीं हो सकता तो दोस्तों सर्किल नंबर 2 में जो n है ना वो q का ही नेबर आ रहा है, इसका मतलब सर्किल नंबर 2 आपका क्या हो गया, गलत। अब सपोज करो यदि आपने सर्किल नंबर 1 नहीं बनाया होता, आप सर्किल नंबर 2 पर मेहनत कर रहे होते, तो इस मोमेंट पे आके, इतना समय देने के बाद इस मोमेंट पे आकर के ये सवाल हो जाता गलत। अब जो बच्चा स्मार्ट अप्रोच लेके चल रहा है, एक स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो इसी के पैरेलल में दूसरा भी सर्किल लेके चलेगा। अब यहां पे भले ही हमारा सर्किल नंबर 2 गलत हो गया हो, लेकिन सर्किल नंबर 1 तो सही है, ठीक है, ये तो हमारे पास जीवित है, इसका मतलब हमारे पास उम्मीदें अभी बाकी है, ठीक है। क्वेश्चन को सही होने की पूरी उम्मीद बाकी है, 5 नंबर आने की पूरी उम्मीदें हैं। चलिए अब इस वाले सर्किल को हटा देते हैं क्योंकि ये तो हो चुका है गलत। और अभी हम देखते हैं सर्किल नंबर 1 को थोड़ा ध्यान से। सर्किल नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एन है ना क्यू और एल का नेबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि एन हमारा यहां नहीं आ सकता, ये एन हमारा यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि क्यू का नेबर नहीं है, तो सर्किल नंबर 1 में एन सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आ सकता है। एन को बैठा दिया मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं। जिस इंफॉर्मेशन का यूज हुआ उसको हटाते जाओ, इसका यूज हो गया, हटा दो, आगे बढ़िए। नेक्स्ट यह है कि एन के राइट में सेकंड नंबर पर पाइसेस है, एन यदि यहां है तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे क्यू के पास क्या आ जाएगा, क्यू के पास पाइसेस आ जाएगा, ठीक है, राइट यानी कि क्लॉकवाइज। चलो जिसका यूज होता जा रहा है हटाते जाओ, इसका यूज हो गया, हटा दो। नेक्स्ट, विग्रो के लेफ्ट में थर्ड पी है। अब विग्रो के लेफ्ट में थर्ड पी है दोस्तों, तो सर्किल नंबर 1 ही हमारे पास है, तो विग्रो को यदि मैं यहां फिक्स कर देता हूं, थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं इसको, विग्रो को यदि मैं यहां फिक्स कर देता हूं तो अब आप देख पा रहे होंगे कि विग्रो के लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज थर्ड नंबर पे पी बैठा हुआ है। चलिए जी, इसका भी यूज हो चुका है, इसको भी हटा दो, विग्रो के लेफ्ट में थर्ड पी है। जेमिनी के राइट में सेकंड नंबर पे अराइज है, जेमिनी के राइट में सेकंड नंबर पे अराइज है दोस्तों, और फिर इसने हमसे ये क्लियर कर दिया है कि एन के पास जो एन का सनशाइन है वो अराइज नहीं है, एन का सनशाइन अराइज नहीं है, और जेमिनी के राइट में सेकंड नंबर पे अराइज आना चाहिए। अब दोस्तों इन सभी का चेहरा आउटवर्ड है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यदि जेमिनी के राइट में सेकंड नंबर पे अराइज है, तो यदि मैं पी का सनशाइन जेमिनी दे दूं, पी का सनशाइन यदि मैं जेमिनी दे दूं, तो इसके क्लॉकवाइज, राइट बोला है ना तो क्लॉकवाइज चलेंगे, इसके क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे अराइज आ जाएगा आपका इस वाली पोजीशन पे, ठीक है जी। अब यदि आप एल को जेमिनी दे देते तो फिर अराइज किसके पास जाता, एन के पास जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने ऊपर नोट कर रखा है कि एन को हम अराइज नहीं दे सकते, तो हमने इस इंफॉर्मेशन का भी यूज कर लिया और हमने इस इंफॉर्मेशन का भी यूज कर लिया है, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये सवाल अब मेरा होता है कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के अंदर अब मुझे लगता है आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब यहां पे जो बचा हुआ पर्सन है वो आ जाएगा और यहां पे जो बचा हुआ सनशाइन है वो आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सवाल बहुत बेहतरीन लगा होगा, समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही चीजें आपको सीखनी है मुझसे, मतलब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। आखिरकार यदि मान लो मैंने फर्स्ट टाइम आप बैठे हैं और मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि बच्चों कर लो, तो आप करेंगे कैसे? जब तक मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा तब तक आप सीखेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलेंगे और लेवल हम अपना आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए करेंगे इतना ही, और
मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भी नई नई चीज़ें, टेस्ट वगैरह, मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करूँगा। और अभी सिर्फ रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं इस ऐप पे, फिर मैं आपके लिए मैथ्स और इंग्लिश और अच्छे अच्छे टीचर्स की क्लासेस भी लेकर के आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।